नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में आने वाले दिनों में एनी की शादी हो जाने के बाद एनी को पता चलेगा कि उसका बचपन बहुत पीछे रह गया है। सब रिश्ते बदल गए, ताई अब्बू ससुर बन गए, ताई अम्मी सास, जो दादी थी वो भी दादी सास बन गई। हर तरफ से यही आवाजें आएंगी, तुम तो कुछ करते ही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बहुएं तो सुबह सुबह उठकर अपनी सास ससुर और शौहर के लिए खाना पकाती हैं। फाखिर अब तुम्हारा कजन नहीं शौहर है, और शौहर की जरूरियात का ख्याल रखना बीवी का फर्ज होता है। और ये तुम बन संवर कर कहाँ जा रही हो? शादी के बाद लड़कियां मेकअप करके बाहर नहीं जाती, और जब फूफो कहती है तुम नई दुल्हन हो, हर तरफ चूड़ियां और जेवर पहनकर जाया करो। नई दुल्हनें तो सजती संवरती अच्छी लगती हैं। कम उम्र की शादी में एनी की नन्ही सी जान बचपन के दिन, जिसने अभी खिलौनों से खेलना था, उसके हाथों में किताबें होनी थी, मगर उसकी जगह उसके हाथों में किचन की जिम्मेदारियां, बड़े बड़े बर्तन, फिर बच्चे की जिम्मेदारियां भी थी। अभी तो उसे खुद को संभालने और अपने आप को समेटने का भी पता नहीं था। ऊपर से ममता जब उसका बच्चा रोता था तो एक तरफ किचन में दम पर लगे हुए चावल और दूसरी तरफ बच्चे का रोना, समझ नहीं आती थी क्या करे। एनी की आंखों में आंसू आ जाते थे। आज की स्टोरी बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनी की शादी की तैयारियां अरोज पर थी। समीना फखर को कहती है, एनी हमारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तुम मुझसे वादा करो कि एनी को कभी तंग नहीं करोगे। दूसरी तरफ एनी की माँ एनी को कहती है, देखो कल तक जो घर था तुम्हारा मेका था, अब वो ससुराल बनने जा रहा है। मेरा और अपने अब्बा का सर शर्म से मत झुकने देना। एनी कहती है, वादा वादा किया अम्मा, कुछ भी हो आपका और अब्बा का सर नहीं झुकेगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान क्यों न करना पड़ जाए। बेशक आपने मुझे जमाने की सख्तियों के सामने छोड़ दिया। माँ तो लड़ जाती है, मैंने ऐसे ही सुना है कि माँ अपने बच्चों की तकलीफ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है, मगर आपने तो अपने लिए ही कपड़े और ज्वेलरी खरीदनी शुरू कर दी। अम्मी अब्बा की तो मुझे समझ आती है, मगर आपकी नहीं आई। अगर मेरे लिए लड़ नहीं सकती थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया था? आपसे अच्छी तो ताई अम्मी ही थी, जिन्होंने मुझे ये दिलासा तो दिया था कि वो जितना फाखिर से प्यार करती हैं उतना ही मुझसे प्यार करती हैं, मेरे साथ कभी ज्यादती नहीं होने देंगी। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं मजबूर हूं, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मगर क्या करूं, तकदीर पर मेरा बस नहीं चलता। शायद लड़कियां जिस दिन पैदा होती हैं उसी दिन उनसे फैसले करने का हक छीन लिया जाता है, उन पर दूसरों की मर्जी मुसलत कर दी जाती है। तुमने तो सब अपनी आंखों से देखा है, नहीं? बस यही दुआ करूंगी मैं तुम्हारे लिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। दूसरी तरफ जहीर कहता है, अरे भाई हबीब, देखना सब तैयार है ना, किसी चीज की कमी ना रहे। हबीब कहता है, भाईजान आप फिक्र क्यों करते हैं, सब ठीक है। जहीर कहता है, अरे भाई बुलाओ सबको, जल्दी से निकाह हो जाए। एनी दुल्हन बनी बैठी थी, वो कली से फूल बनने जा रही थी। ये मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारे तायाबू ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। एनी कहती है, हाँ सही कह रही हैं आप, ये सोने की चूड़ियां दोनों हाथों में देखे ना, ये गले में हार, नाक में कोका, माथे पर झूमर, पैरों में पायल, मेरा सब कुछ तो खरीद लिया गया है। लगता है कि ये आज़ाद तो मेरे हैं, मगर इन पर कंट्रोल किसी और को होगा। अम्मा आपको जो ये जेवर लग रहा है, मुझे ये बेड़ियां लग रही हैं, मुझे आपने बेच दिया है। मैं अब किसी की कैदी हूँ, किसी की मलकियत हूँ, मुझसे ये सब कुछ ले लें, मुझे मेरा बचपन लौटा दें। अगर कुछ कर सकती हैं तो ये कर दें मेरे लिए। अम्मा मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। नहीं चाहिए मुझे हक महर के 10 लाख रुपए, आपने और अब्बू ने मिलकर मेरा सौदा तय कर दिया है। एनी का और फखर का निकाह हो जाता है। जहीर की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। हबीब का ख्याल यही था कि अब भाई साहब की दौलत भी उसके हाथ में होगी, क्योंकि उसकी बेटी जहीर के इकलौते बेटे की दुल्हन जो बन चुकी थी। हर तरफ चहल पहल थी। फाखिर एनी को गौर से देख रहा था। बहुत इतराती थी ना, अब तुम्हें पता लगेगा। एनी कहती, तुम अभी भी अपनी औकात में रहो, मेरी और तुम्हारी शादी हो जाने से मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं बन गई। दोनों में नोकझोंक जारी रहती है। जैसे ही सुबह होती है, दादी की आवाज कानों में गूंजती है, समीना बहू को उठाओ, ज्यादा देर तक सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। समीना कहती, अम्मा क्या हो गया है, बच्चे हैं उठ जाएंगे, और एनी कोई गैर थोड़ी है, इस घर की बेटी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है एनी आपकी पोती भी तो है। इतने में एनी भी आ जाती है। फहमी और साइका कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर समीना रोक देती है, जिससे फहमी और साइका का मुंह बन जाता है। वो भी इसीलिए रुकी हुई थी, कब मौका मिले और वो अपना दौड़ लगाएं। जैसे ही एनी स्कूल जाने की तैयारी करती है,
फैमी कहती है अरे तुम तो नई दुल्हन हो, ऐसे बगैर मेकअप के बाहर जाती अच्छी लगोगी क्या? एनी कहती है फूफो आज मेरा पेपर है। फैमी कहती है फिर क्या हो गया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। एनी स्कूल जाने लगती है। दादी की नज़रें एनी पर पड़ती हैं। अरे तुम ये बन संवर कर बाहर क्यों जा रही हो? लड़कियों का इस तरह से बन संवर कर बाहर जाना अच्छा नहीं होता। एनी को स्कूल से देर हो रही थी। साइका कहती है अम्मा अब जाने भी दो, फराज तो कम उम्र की शादी के पहले ही खिलाफ थे। जैसे ही बच्चे एनी को देखते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो नन्ही सी दुल्हन को, इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, देखो इसके होंठों पर लिपस्टिक, इसने तो चूड़ियां भी पहन रखी हैं, दुल्हन पर जरा फूल तो बरसाओ। एनी पर फूलों की जगह कागज के टुकड़े बच्चे फेंकने शुरू कर देते हैं। एनी को बच्चों की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी, उसके कान फटे जा रहे थे। क्लास में टीचर कहती है ये तुम्हारी चूड़ियों की छन छन की आवाजें क्यों आ रही हैं? पूरी क्लास का माहौल खराब हो रहा है। तुम इम्तिहान देने आई हो या शादी में? अगर आइंदा से इस तरह की आवाजें आई तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। सब बच्चे एनी पर हंस रहे थे, उसका मजाक बन रहा था। एनी रोती हुई घर आती है। समीना पूछती है क्या हुआ? एनी कहती है ताई अम्मी मैं स्कूल में सबका मजाक बनकर रह गई हूँ। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जब मैं लिखती थी तो ये चूड़ियों की छन छन की आवाजें आती थी। टीचर ने भी मुझे सख्ती से मना कर दिया। अगर आइंदा तुम्हारे हाथों को मेहंदी लगी हुई तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी। ताई अम्मी मैं तो ये सब कुछ कर भी नहीं रही थी, ये तो मुझे फैमी फूफो ने जबरदस्ती करवाया। एनी अपने कमरे में बस्ता फेंकती है और मेहंदी को पानी और साबुन के साथ खुरचने की कोशिश करती है और थक हार कर अपने कमरे में चली जाती है। इतने में एनी को आवाज आती है। दादी कहती है अब स्कूल से आ गई हो तो जरा घर के काम भी कर लो, किचन में बर्तन बिखरे पड़े हैं, कोई एक काम तो तुमसे ढंग से नहीं होता लड़की। आयशा कहती है अम्मी मैं किचन में जाकर बर्तनों को धोती हूँ। दादी कहती क्यों भाई, तुम क्यों? एनी है ना इस घर की बहू, उस पर भी तो इस घर की कुछ जिम्मेदारियां डालो। अगर खुदा ना खास्ता कल कला को जहीर को कुछ हो गया तो इसी को तो घर को संभालना है। इस घर की बहू जो है, अल्लाह बख्शे जहीर की दादी को, जैसे ही मेरे ससुर फौत हुए थे उन्होंने सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थी। समीना दादी को घूर कर देखती है। दादी कहती है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर कर देख रही हो? मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है, ये तो जमाने की रस्म है, सदियों से इसी तरह होता आया है। सास के बाद बहू ही घर की मालकिन होती है। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।